परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमें उद्धार के, मुक्ति के, धार्मिकता के वस्त्र देता है। वो हमारे पाप का चोगा, जिस पे भयानक पाप के धब्बे लगे हुए हैं, उसको हटाकर अपनी पवित्रता के, अपनी धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाता है, मानो कि उस पापी ने कभी पाप ना किया हो। ऐसी पवित्रता प्रभु यीशु मसीह देता है। क्रूस पर अपना प्राण देकर, अपना पवित्र लहू बहाकर वो पापी को न्योता देता है, हे बोझ से दबे परिश्रम करने वाले लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो जीवित है, सामर्थी है, इसलिए आपको पाप के बंधन से छुड़ाने के काबिल है। जिसने मृत्यु को हराया, जो मृत्युंजय है, वो काबिल है, सामर्थी है कि आपको पाप की ताकत से छुड़ाएं, पाप के नतीजों से आपको बचा ले। लेकिन उसके प्रेम का, इस उपहार का, इस वरदान का इनकार करना भी एक भयानक बात है। बाइबल बताती है कि ऐसे लोग जो इस वस्त्र को नहीं अपनाते, उनका भाग उस आग की झील में है जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। वहां पर प्यास नहीं बुझेगी मनुष्य की, पानी नहीं होगा, एक बूंद भी नहीं होगी, आंसुओं की बूंद भी नहीं होगी। इसलिए जो लोग रोएंगे वहां पर आत्मगिलानी करेंगे, उनके आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे। वो सोचेंगे हमने क्यों उन चेतावनियों का नजरअंदाज किया। जब परमेश्वर की आत्मा ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो, परमेश्वर का राज्य निकट है, प्रभु यीशु तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे लिए अपनी जान क्रूस पर दी, लेकिन वो रोएंगे और आंखों से आंसू नहीं आएंगे। आरसी स्प्रोल भाई बताते हैं कि कुछ लोग अपने दांत भींचेंगे, दांतों को पीसेंगे। आदमी दांतों को कब पीसता है? जब गुस्सा हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। नरक में भी ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध क्रोधित होंगे। वो अपनी मुट्ठी स्वर्ग की ओर उठाकर, परमेश्वर की ओर उठाकर कहेंगे तूने हमें ये दिया और तू कितना क्रूर है, और वो दांत पीसते रह जाएंगे। उनके पास दांत होंगे, उनके पास आंखें होगी। परमेश्वर ऐसा दंड नरक में एक ना मन फिराने वाले पापी के लिए रखा है, इसलिए आप उस भाग में ना हो।